दुश्मन तो नहीं है। नहीं, हमारा ऊपर का ऑर्डर है, ये गेट अंदर से ताला लो के नहीं खुलेगा। यदि जो आप शक्ति का प्रदर्शन करिएगा, गेट तोड़ना चाहते हैं तो हटते आप तोड़िए, यही फिर संभालिए। कानून को पालन उसको भी करना होगा। क्या जब उसका कोई प्रतिनिधि नहीं है, मुख्यमंत्री का यहाँ प्रतिनिधि क्यों नहीं है? प्रतिनिधि नहीं। क्या उसका बाप की सरकार है यहाँ? नहीं चलेगा, नहीं नीतीश गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगा। हम सूचना दे रहे हैं। बिहार प्रशासन मुर्दाबाद, बिहार के प्रशासन मुर्दाबाद। सम्मान करेगा कि नहीं करेगा? जनता उसका बाप है और वो बाप का सम्मान नहीं करेगा। उसको जैसे के तैसे जवाब देंगे। उसकी औकात कैसा हुई कि हमने चिट्ठी डीएम को दिया, वो यहाँ रिसीव कर बड़े पदाधिकारी को हम सूचना दे रहे हैं, कानून को हाथ में अपना नाम चलिए नीतीश कुमार संग्राम दल द्वारा पटना विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचने के पुलिस प्रशासन द्वारा गेट बंद कर दिया गया है। यहाँ की सरकार नहीं सुन रही है। क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे सर? गेट को बंद कर दिया गया है, क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। उधर से बोल रहा है कि नीतीश कुमार बीमार हैं, तो नीतीश कुमार बीमार हैं तो लोकतांत्रिक रूप से उनकी मौसा कहाँ है? उनको आना चाहिए ना। है हम कौन है? आप ऐसे ताला लगा के हमारे अधिकारों को नहीं रुक सकते, हमारे आवाजों को बंद नहीं कर सकते। हम लोग जाएंगे। एक तरीके से मांग करने आए हैं, लेकिन कोई प्रशासन के लोग या कोई भी लोग सुनने के लिए नहीं आ रहा है। इसका मतलब तनसाई सरकार है। जनता मांगते रहो, जनता आंदोलन करते रहो। यहाँ हिटरसाई सरकार है, कोई जनता के मांग और अधिकार नहीं सुना जाएगा। कार्रवाई वाली सरकार कही जाती है, आप क्या बात कर रहे हैं? ये लुटेरों की सरकार है। ये बालू लुटेरों की सरकार है, जंगल लुटेरों की सरकार है। अरे पैसा लेके हत्या करने वालों की सरकार है। ये इनकी सरकार में यही हो रही है। अभी जीती जागता है, यहाँ देख लीजिए क्या कैसे हो रहा है। यहाँ जनता विरोधी सरकार, तांत्रिक अधिकारों विरोधी सरकार हम लोग ये करेंगे, हम लोग लड़ेंगे। उनको हमारी मांग को सुनना पड़ेगा। तालाब करने के लिए देख सकते साफ तौर पर देख सकते जिस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है शासन की सरकार चाहे क्या मांग है आप लोग का? हमारी मांग है, जो नीतीश कुमार जी ने लगातार घोषणा पर घोषणा किए जा रहे थे कि गरीबों को 55 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन आज तक जो है गरीब गुरबा को जमीन नहीं मिला। पिछले बार भी 12 अप्रैल को हम लोगों ने यहाँ पर एक आंदोलन किया था पटना के धरती पर, जो आनन फानन में यहाँ के मुख्यमंत्री लॉलीपॉप देने का काम किया, जो खारिज करता समता मूलक संग्राम दल इसको जो है ना, इस मांग को खारिज करता है। नए सिरे से जो हमारी मांग था वो मांग पर अडिग है और उस मांग को लेकर के आए हैं कि जो आप गरीब गुरबा को 5 डिसमिल जमीन पर गरमजुआ पर जो बसा हुआ है उसको तो आप पर्चा दे नहीं रहे हैं, उसके बाद क्या है कि उसको हटा रहे हैं। तो हमारी मांग था कि उसको जमाबंदी दर्ज करवा करके और मालिकाना हक दो, मगर ऐसा नहीं किया। और हमारी जो प्रमुख छात्र नौजवान है जिनको छात्रवृत्ति रोक दिया गया, उसको छात्रवृत्ति अभिलंब चालू किया जाए। हम लोगों ने 14 छुट्टी देख रहे होंगे ये पुलिस, ये बिहार सरकार की पुलिस ये आंदोलन की रोकने की कोशिश करता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये जो विरासत है, एक जो समता मूलक संग्राम दल का विरासत है, ये जो है गिरी नामा का विरासत नहीं रहा है। इसकी विरासत भगत सिंह का है जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया था। ये विरासत उधम सिंह का है जो जनरल डायर को लंदन में जाकर के गोली मारा था। ठीक है, लेकिन जब तक नहीं हटिएगा, जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा, बिल्कुल हम लोग डटे रहेंगे। कब तक? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होता है। और जो नियम है कि कम से कम मुख्यमंत्री का एक प्रतिनिधि मिलने आता है, मगर प्रतिनिधि भी नहीं मिलने आया। और तानाशाह सरकार को रवैया देखिए, पुलिस प्रशासन को भर दिया है। तो क्या लगता है आप लोग को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन बिल्कुल हम लोग को रोकने के लिए आया है। तो मैं
मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये गर्दन कट सकता है, लेकिन ये चपलूस सरकार के सामने झुक नहीं सकता। आपके चैनल के माध्यम से गर्दन कट सकता है, लेकिन बिल्कुल एक गर्दन कट जाए, गिरफ्तारी हो, लाठी पर एक गोली खाए, ये सीना तैयार है, ये ललकार रहा है। लेकिन समता मूलक संग्राम दल मांग करता है कि अभी भी वक्त है कि आप अपने हमारी जो मांग है अविलंब स्वीकार करें। इन सभी मुद्दा का क्या बिहार विधानसभा में पड़ेगा इफेक्ट? बिल्कुल, ये जो है हमारा जो मुद्दा है वो बुनियादी जो गरीब लोग उसका जमीनी बुनियादी सवाल है। बुनियादी सवाल है कि हक हकूक, जिसको रहने का घर नहीं, जमीन की मांग करना ये गलत है। जबकि बिहार सरकार खुद घोषणा किया है कि 5 डिसमिल जमीन हमने बिहार के अंदर में जमीन भी है। ये जब सर्वे किया गया तब बेनामी जमीन बहुत सा निकला है, मगर यहाँ की सरकार देना नहीं चाहता है, जिसका समता मूलक संग्राम दल विरोध करता है। और आज यहाँ जो है ना विधानसभा को घेराव करने आया। लेकिन देख सकते हैं कि प्रशासन यहाँ पर बचाव के लिए यहाँ पर मौजूद है। क्या कहते हैं ये अरे आगे मत करिए, महिला इनका और जानकारी के लोग देखिए। अरे आप लोग हटिए, पीठ पर बलग रही है थोड़ा सा। कर दीजिएगा। विधानसभा का जो भी क्षेत्र है, जो भी एरिया है, वो सभी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से धरना प्रदर्शन जुलूस लेकर घेराव करने के लिए प्रतिबंधित है। मतलब प्रोहिबिटेड एरिया है। वो जब प्रोहिबिटेड एरिया है तो कोई संगठन समूह, कोई भी संगठन समूह, आप ही नहीं, कोई भी आदमी वहाँ नहीं, थोड़ा दूरी रहिए, दूरी रहिए, समझ गए? वहाँ नहीं जा सकते। पहले बोलने दीजिए। हाईकोर्ट का आदेश है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कुछ पटना के एरिया है, जैसे बेली रोड, हाई कोर्ट के आगे माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री का आवास, विधानसभा, ये सब एरिया जो है धरना प्रदर्शन जुलूस ले जाने के लिए प्रतिबंधित है। आपको अगर मांग पत्र देना है तो अपना मांग पत्र आप चाहे तो एडीएम सर भी हैं, उनको दे दीजिए, और जिसको भी आप संबोधित किया होगा वो आज ही पहुंच जाएगा। और आप मेरी बात, आपकी बात में ठीक। ये जितने गरीब गुरबा है इसका मतलब नहीं है कि सारे को अनप्रिया में हेल नहीं सकते हैं। तो सरकार की बात हम कहाँ तक जाएं कि पहुँच जाए? मान लिया जाए आपके अनुसार कि यहाँ तक ही इजाज़त है आने का, तो मैं तो सरकार को सूचना दे चुका था कि मैं आ रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ आया तो सिर्फ एक कवाड़ी लगा हुआ था, बाकी कोई सरकार का यहाँ प्रतिनिधि नहीं था। इसका मतलब हम लोग जब आए हैं तो यहाँ चाहे तो दलित समझ के, चाहे तो भूमिहीन समझ के, सरकार के द्वारा इस राज्य के जो मालिक जनता है उसको रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया गया? यहाँ मजिस्ट्रेट को पहले खड़ा होना चाहिए था। मजिस्ट्रेट कौन थे यहाँ पर ही खड़ा? सारा मीडिया वाला यहाँ सामने थे। ये कानून का उल्लंघन है और ये जनता के अधिकार का कुचला गया है, अपमान किया गया है। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कानून को मानेंगे। और आप जो बोल रहे हैं कि डीएम साहब वहाँ खड़ा है, साहब होंगे नीतीश कुमार के, साहब होंगे नीतीश कुमार के, हमारे साहब का है का वो है, उनको आन के यहाँ लेना होगा। तो फिर वहाँ कहे बुला रहे हैं कि यहाँ आइए, यहाँ कहे आइए। एक मिनट सुन लीजिए। सरकार ने आपकी बात को सुनने के लिए माध्यम बनाया है, तो माध्यम पहले खड़ा रहे ना। अरे है ना खड़ा, ना हम का सुन लीजिए, समता मूलक संग्राम दल का नेता दलाल नहीं है कि डीएम साहब से एसडीओ साहब से ठेकेदारी लेने जाता है और ओकरा में से 1000 रुपए कमीशन बचाता है। हम नहीं है कि उनके सामने झुक जाएंगे। मैं मजिस्ट्रेट हूँ, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मैं हूँ, मैं अधिकृत हूँ। तो आप नहीं थे यहाँ? नहीं, आप नहीं थे यहाँ। एक मिनट पहले बात सुनिए। धरना स्थल इस गेट से लेके उस गेट तक, धरना स्थल की जो दूरी है ये पूर्वी गेट से पश्चिमी गेट तक है, और सिविल सर्जन ऑफिस तक भी बना हुआ है वो कंट्रोल रूम। हम वहाँ थे जब हमको मालूम हुआ मनोज जी आए हैं और यहाँ पर हैं, तो हम वहाँ से आए हैं। मैं अधिकृत हूँ सरकार की तरफ से आपका मेमोरेंडम लेना, और जो उसमें आप लिखा है आपने या जिनको संबोधित किया है वो आज ही चला जाएगा, आज ही चला जाएगा डीएम साहब के मार्फत से। आपका तो मेमोरेंडम आप लेंगे कि एडीएम साहब लेंगे? आपकी जो इच्छा है। नहीं, तो एडीएम साहब क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे भैया वो एडीएम साहब मैं अधिकृत हूँ,
आप अभी बताएं कि एडीएम साहब हाँ वो हैं, तो काहे नहीं आएंगे? सभी एरिया के ऑल ओवर कंट्रोल, लेकिन मैं अधिकृत हूँ। मैं एडीएम साहब कहाँ गए? यहाँ अरे पर बाबू हैं। मैं लूंगा ना, अगर आपको है तो चलिए मेरे साथ वहाँ बैठे होंगे। नहीं, फिर मैं वहाँ चलिए। नहीं, फिर मैं दलाली नहीं तो हमें दे दीजिए ना, हमें दे दीजिए। तो फिर ऐसे आप कहिए कि हमें दीजिए, मैं से एडीएम साहब, डीएम साहब जिनको भी आना है वहाँ आना होगा। अच्छा ठीक है, यहाँ आना होगा। लेकिन आप इनकी जो मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए आप योग्य हैं तो आप दे देंगे। आप लोग पीछे चले गए। जो भी मांगे हैं वो सरकार सरकार के पास इनका ज्ञापन जाएगा और सरकार उस पर विचार करेगी, अध्ययन करेगी, देखेगी। हम लोग उस पर नहीं कोई सरकार के लोगों से भाई तो मिलवाइए। एक मिनट पहले सुनिए। सरकार के तो आदमी अधिकृत से मिल तो रहे हैं, सरकार से मिल तो रहे मिलवा हैं। आप आश्वासन नहीं ना दे रहे हैं। चलिए दीजिए सर। शांति शांति आप शांति रहिए। हेलो शांति, एक मिनट आप शांति बनाइए। शांति। किस पर सर आप लोग थोड़ा सा हल्ला उल्ला नहीं करिए। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, पीछे होइए ना भाई। अरे आप लोग पीछे होइए ना जी। जरा सही है ना, आगे ना बढ़ी ना। बोल रे सती हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल।